हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज आकाश। दोस्तों, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे एशियन पेंट के बारे में वीडियो बना रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग अपने हिसाब से व्यू दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, टेक्निकल के बेसिस पर इसको क्या किया जा सकता है, इसका मूवमेंट कैसा हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज समझो। ये जो यहाँ पर जो ये जो सेक्शन है, नॉर्मली जो ये वाला सेक्शन है, जस्ट यहाँ पर कुछ टाइम फोकस करो। ठीक है, मार्केट यहाँ पर एक लो लगाया, लगाने के बाद थोड़ा सा हाई जाके रिट्रेस दिखाया, फिर से लो आया, फिर से एक हाई बनाया, फिर से लो आया। राइट, तो ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जो पैटर्न आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक कौन सा पैटर्न है, एक डाउन ट्रेंड का पैटर्न है। ठीक है, नाउ डाउन ट्रेंड का पैटर्न है या फिर कोई भी अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड हो। ठीक है, एक चीज समझो, ये जो यहाँ से मार्केट पलटा है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट पलटा है तो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है। ये तो आप लोगों में से शायद हर एक बंदा इस बात से सहमत होगा। लेकिन दोस्तों, मार्केट तब भी एक रेजिस्टेंस या फिर एक सपोर्ट लेवल से पलटा चेंज होता है, अपना डायरेक्शन चेंज करता है, जब वहां पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट बनता है। ठीक है, तो अगर इस लेवल से मार्केट पलटा है तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तभी तो यहाँ से मार्केट पलटा है। एंड यहाँ से मार्केट पलटने की कोशिश कर रहा है। अगर ये यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है ये स्ट्रॉन्ग है, तो मार्केट को फिर से नीचे बहुत तेजी से इसको गिरना चाहिए, एंड गिरने के बाद फिर कंसोलिडेशन देना चाहिए, अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत ही हार्ड है तो। लेकिन अगर ये जो रेजिस्टेंस फॉर्मेशन हुआ है ये इतना खास नहीं है, ये बहुत ही वीक है, देन क्या हो सकता है। नाउ यहाँ पर दो चीज नोटिस कर रही हूँ। एक चीज एक हो सकता है, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस फॉर्मेशन हुआ है, जहां पर रेजिस्टेंस फॉर्मेशन करके मार्केट नीचे गिर रहा है, मेरे ख्याल से एक वीक रेजिस्टेंस है। अगेन दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ, ये मेरा एनालिसिस है, मैं 100% यहाँ पर गलत हो सकती हूँ। लेकिन क्या क्या हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मैंने मार्केट को जो भी देखा है स्ट्रक्चर, उसके बेसिस पे मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से एनालिसिस कर सकते हो। तो मेरा ये मानना है, मार्केट अगर कल के सेशन में, यानी कि मंडे या फिर ट्यूसडे कोई भी सेशन हो, तो इसको तो पहली बात हमने मंडे के लिए सेलिंग के लिए रखा है, छोटे से टारगेट के लिए। लेट्स सी क्या होता है। तो मार्केट अगर नेक्स्ट दिन मंडे को नीचे थोड़ा सा जाके फिर से बाउंस बैक लेता है, तो एशियन पेंट तेजी से 2589 एंड 2595, यानी कि 2600 का यहाँ पर जो जोन है, यहाँ पर एक टकरा सकता है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर मुझे एक अच्छा खासा सपोर्ट था जो कि ब्रेक करके एशियन पेंट नीचे गिरा है, तो ये पॉसिबल है कि एशियन पेंट यहाँ पर टकराए। नाउ टकराने के बाद यहाँ पर इसके पास दो तीन ऑप्शन रह जाता है एशियन पेंट के बाद। अगर ये जो हम यहाँ पर जो फॉर्मेशन होने की बात हम लोग कर रहे हैं, ये अगर हो जाता है, यहाँ पर ये चला जाता है, तो यहाँ पर ये दो तीन चीजें कर सकता है। पहली बात क्या कर सकते हैं, ये फिर से एक नीचे आके यहाँ पर रेजिस्टेंस फॉर्मेशन करके आइजर यहाँ, सॉरी, फिर से नीचे आके यहाँ पर एक सपोर्ट फॉर्मेशन करके फिर से यहाँ पर टकराएगा। ठीक है, टकराने के बाद यहाँ पर ये नीचे तेजी से फॉल डाउन होगा, एक चीज हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है, जो कि सपोर्ट था पहले, इसको तोड़ के ये फिर से अपसाइड चला जाएगा। ओके, एंड थर्ड जो हो सकता है, यहाँ पर अप डाउन घूमेगा, घूमने के बाद यहाँ पर एक कोई भी एक सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस फॉर्मेशन करेगा, इसका जो फर्दर मूवमेंट होगा उसको डिसाइड करने के लिए। तो ये दो तीन चीज हो सकता है। तो मेरे ख्याल से अभी के लिए एशियन पेन में कोई भी पोजीशन बनाना नहीं चाहिए, चाहे सेलिंग का ही हो चाहे बाइंग का ही हो, यहाँ पर वेट करना चाहिए। क्योंकि देखो दोस्तों, डिसीजन आप चार्ट देख कर तभी ले सकते हो जब आप यहाँ एक प्रॉपर एक सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस को एक ठीक से आइडेंटिफाई करो तब। क्योंकि अगर आपके पास एक रेफरेंस लेवल नहीं होगा, तो वहां पर आपको कोई भी साइड उसका मूवमेंट को डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो पहले आपके पास एक प्रॉपर सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेवल होना चाहिए आपके एनालिसिस के हिसाब से। तो ये मेरा एनालिसिस है, तो इस तरीके का फॉर्मेशन हो सकता है। तो अभी के लिए एशियन पेंट में मैं एक थोड़ा सा और डाउनफॉल ले सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मली मेरा जो व्यू रहेगा वो 2589 के आसपास से जा सकता है। ठीक है, तो फिर ये डिसाइड करेगा ये नीचे की ओर कौन सा साइड मूवमेंट तेजी से करेगा। तो ये मेरा एनालिसिस है, तो यहाँ पर एक कर सकता है। ठीक है,
तो इस सिंपल एनालिसिस से मुझे नहीं नहीं मालूम है कि ये क्यों गिर रहा है, यहाँ पर क्या कुछ गड़बड़ है, कि कंपनी में कुछ इशू है, या फिर इसका कुछ कंपटीशन में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर इंडिगो का नया जो पेंट का जो शेयर लॉन्च हुआ शायद उसका कुछ इफेक्ट है, कुछ भी मुझे मालूम नहीं है। एंड मार्केट क्या डिसाइड करेगा ये तो मार्केट ही जाने। तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है इन फ्यूचर। तो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड डेफिनेटली इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, एंड यहाँ पर आप देखो यहाँ पर जो भी स्टॉक है, यहाँ पर सारे स्टॉक मेरे एक्चुअली जो एशियन पेंट, रिलायंस, कोल इंडिया एंड ब्रिटानिया, ये मेरे इंट्राडे के लिए लिस्ट में है। एंड लेमन ट्री, रिलैक्सो, नीलकमल, फिलिप कार्बन एंड चांबल फर्टिलाइजर, ये सारे मेरे पोजिशनल के लिए है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो बास्केट ऑर्डर है जीरोधा का, वहां पर मैंने सिलेक्ट करके रखा है। तो मैं क्या क्या करूंगा, कल सिर्फ और सिर्फ 9:15 जब मार्केट ओपन होगा, ओपन होने के साथ साथ ही मैं इसकी एग्जीक्यूट कर दूंगा। ठीक है, एग्जीक्यूट करने के बाद मैं स्टॉप लॉस एंड टारगेट डाल के इसको छोड़ दूंगा, और मार्केट को मैं देखूंगा भी नहीं। तो मेरा नॉर्मली सिस्टम यही रहता है, क्योंकि मार्केट को दिन भर देखना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरे पास एक प्लान है, प्लान के हिसाब से मैं चलता हूँ। ठीक है, तो पूरा दिन मैं खाली रहती हूँ, नॉर्मली वो मार्केट के टाइम में 10-15 मिनट ही मैं काम करती हूँ। एंड एट द एंड ऑफ द डे मैं नॉर्मली एनालिसिस कर लेता हूँ, वहां पर ही डिसाइड हो जाता है मेरा स्टॉप लॉस, टारगेट, टेक प्रॉफिट क्या हो सकता है, प्रोबेबल। ठीक है, तो यही है दोस्तों। एंड अगर आप कोई भी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हो तो वहां पर किसी भी स्टॉक के मूवमेंट के बारे में अगर आपको जानना है तो आप कमेंट में उसको लिख सकते हो, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो अगेन मैं बता देती हूँ, कोई भी एनालिसिस आप कर रहे हो वहां पर जब तक आप आपका जो रिस्क मैनेजमेंट एंड जो अदर्स जो चीजें हैं, इमोशन कंट्रोल, पेशेंस, ये सारी चीज को अगर नहीं करोगे तो किसी काम का नहीं है। ठीक है, अगर 90-95% वाला भी एक्यूरेसी वाला भी सिस्टम अगर आपके पास है तो भी आप लॉस कर सकते हो इस मार्केट में। तो ये डेफिनेटली ध्यान में रखना। तो आप ट्रेडिंग को कुछ हद तक आप फिटनेस जो है, फिटनेस अगर आप जिम वगैरह करते हो तो वहां पर उससे आप कंपेयर कर सकते हो। मतलब कि आप अगर जिम में कितना भी मेहनत क्यों ना कर लो, अगर आपका डाइट सही नहीं होगा तो आप बॉडी नहीं बना पाओगे। तो आपको प्रॉपर डाइट, प्रॉपर वर्कआउट, प्रॉपर स्लीप, रेस्ट, जो सारी चीजें होता है वहां पर, वो सारी चीजें अगर मेंटेन करोगे तो ही आपका बॉडी बनेगा। ठीक उसी तरीके से मार्केट में एक अच्छे से अच्छा स्ट्रैटेजी हो, सिस्टम हो आपके पास, विथ लॉजिक सिस्टम, जो कि पास्ट में भी काम किया है एंड फ्यूचर में वो काम करने का जो प्रोबेबिलिटी हो बहुत ही ज्यादा है, जो कि स्ट्रक्चरल बेसिस पर हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी कैंडल का हाई लो ब्रेक कर लिया हो वहां पर आप बाई सेल करते रहे, तो वहां पर वैसे नहीं करना। एक स्ट्रक्चर बेसिस पे आप काम करो, एंड आपका जो रिस्क मैनेजमेंट हो उसको डेफिनेटली करो। ठीक है, तो यही है दोस्तों, सिंपल एनालिसिस है। तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में। अगेन बता देती हूँ, कोई भी ट्रेड लेने से पहले प्लीज मैनेज योर रिस्क फर्स्ट देन ट्रेड। एंड यहाँ पर कोई भी बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो मैंने बनाया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग, हैव अ गुड डे।